अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब। मैं BHMS DHMS होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर हूं। तैमूरी होम्योपैथिक क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान में अपनी प्रैक्टिस करता हूं और उसके साथ साथ मैं वर्ल्ड वाइड पाकिस्तान के बेस्ट डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म्स लाइक मरहम, ऑर्डॉक, शिफॉम, आपका मुहालिज पे और तैमूरी क्लिनिक पे अपनी वर्ल्ड वाइड ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज भी प्रोवाइड करता हूँ। आज का ये मेरा वीडियो केस टेकिंग ऑफ UTI पेशेंट उन फिजिशियंस के लिए है, होम्योपैथिक फिजिशियंस के लिए है जो अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हैं और वो यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन की डायग्नोसिस, काजेस, ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट उसके बारे में जानना चाहते हैं, अपनी प्रैक्टिस को बेहतर करना चाहते हैं। देखिए, जब आपके पास UTI का पेशेंट आता है तो इसकी जो केस टेकिंग होती है ना, यही वो प्रोसेस है जो आपके लिए तमाम केस को आसान बनाता है। तो यूरिन ट्रैक इन्फेक्शंस के जो 80% केसेस होते हैं वो ख़वातीन के होते हैं, उसके बाद बच्चों के होते हैं, उसके बाद बुजुर्गों के होते हैं। यानी यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन अगर सवाल किया जाए कि किन किन लोगों को हो सकती है, तो उसका जवाब यह है कि यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन बच्चों को भी होती है, ठीक है, नौजवानों को भी होती है, मैरिड मैन एंड वुमेन को भी होती है और बुजुर्गों को भी होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन के केसेस होते हैं वो ख़वातीन में, और ख़वातीन में उन ख़वातीन में जो मैरिड होती हैं, जो सेक्सुअली एक्टिव होती हैं, उनमें यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन के केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और UTI की जो सिम्टम्स होती हैं, सबसे बड़ी ख़ास सिम्टम यही होती है, पेशाब जल जल के आता है, पेशाब बार बार आता है, पेशाब का कंट्रोल नहीं रहता है, बेआरामी होती है, जलन होती है, चुभने वाला दर्द, स्टिंगिंग पेन, बर्निंग पेन, इस तरह की सिम्टम्स होती हैं। जब आपके पास क्लिनिक पे पेशेंट आता है, डॉक्टर साहब मुझे पेशाब की तकलीफ़ है, पेशाब मुझे बार बार आ रहा है, पेशाब जलन के साथ आ रहा है, बड़ी तकलीफ़ है, तो यहाँ पे आप उसको विदाउट मेडिसिन, अगर आपकी गिरफ्त अच्छी है तो यहाँ पे भी आप मेडिसिन दे सकते हैं। देखें, अगर मरीज़ अफोर्ड कर सकता है, ठीक है, तो उसको आप टेस्ट लिख के दे सकते हैं। वरना ये सिम्टम जो उसको फर्स्ट टाइम अगर उसको UTI हुई है, पहली दफ़ा हुई है, तो आप उसको जो है उसकी इलामात के ऊपर, कैफियत के ऊपर मेडिसिन दे सकते हैं। जिसमें अगर उसको देखें, मर्दों में कैंथस काम करती है, बड़ा अच्छा काम करती है, ठीक है, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन जो होती हैं ना, वो यहाँ पे वर्क करती हैं, एंटी मैज़मेटिक मेडिसिन वर्क करती हैं। तो पेशेंट जब आता है यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन के साथ, पेशाब की जलन के साथ, तो सबसे पहली चीज़ होती है उसके बारे में जानना कि उसकी उम्र कितनी है, वो शादीशुदा है कि गैर शादीशुदा है, वो जॉब कौन सी करता है, अगर ख़ातून है, हाउस वाइफ है, वर्किंग है, मैरिड है, अनमैरिड है, इस तरह की सवालात, मालूमात आपके लिए अच्छी होती हैं। उसके बाद पेशेंट आपको अपनी सिम्टम बताता है, डॉक्टर साहब पेशाब आता है, जलन के साथ आता है, बर्निंग होती है, वो तो आप उसको, मैंने जैसे कहा कि आप उसको वहाँ पे भी मेडिसिन दे सकते हैं। लेकिन रिकरेंट UTI का केस होता है कि अगर उसको आप पूछते हैं कि आपको पहले भी कभी यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन हुई है, पेशाब की तकलीफ़ हुई है, वो कहेगा डॉक्टर साहब हाँ जी, मुझे पहले भी यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन हुई है, तो फिर आपका काम बनता है कि यहाँ पे आप उसको डायग्नोस करने के लिए टेस्ट लिखे थे, उसको बोले आप यूरिन DR जो है, यूरिन का टेस्ट जो है वो करके आएँ, और यूरिन DR के साथ यूरिन कल्चर भी करवा के आएँ, ठीक है जी। जब वो यूरिन का टेस्ट आपके पास रिपोर्ट आएगी
तो रिपोर्ट के आप देखेंगे कि अगर उसके अंदर पस सेल्स हैं, ठीक है, इसका मतलब है कि इन्फेक्शन है, ठीक है। तो यूटीआई जो होती है जी, इसकी लीडिंग काज जो होती है इकोलाई बैक्टीरिया होता है। वैसे तो 5 किस्म के बैक्टीरियाज हैं जो यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन काज करते हैं, लेकिन इकोलाई मोस्ट कॉमन है, क्योंकि इकोलाई आलूदा पानी के अंदर भी है, इकोलाई स्टूल के अंदर भी होता है। तो इसकी वजूहत होती हैं इसके ट्रांसमिट होने की, या तो जिस पानी से वो नहा रहे हैं, जिस पानी से अपने आप को वो साफ़ कर रहे हैं पखाना पास करने के बाद, वो पानी आलूदा है, या उनको जो इन्फेक्शन हो रही है उनके अपने जब वो पखाना जो है वो वॉश करते हैं तो वहाँ से उनको ट्रांसमिट हो रहा है, उसकी लीडिंग काज बन गई। तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुई, आपने इसका कल्चर करवाया, उसका यूरिन टेस्ट करवाया, यूरिन टेस्ट के अंदर पस सेल्स आ गए, पस सेल्स के साथ अगर आरबीसीज भी हैं, रेड ब्लड सेल इंडिकेट कर रहे हैं, खून आ रहा है पेशाब के साथ, ठीक है, खून के ज़रात आ रहे हैं, तो फिर आपने इसको अल्ट्रासाउंड के यूबी भी रिकमेंड करना है, ताकि वो गुर्दे, मसाने और इसके साथ प्रोस्टेट, उसका अल्ट्रासाउंड भी करवा के आ जाए, क्योंकि आरबीसीज का पेशाब की रिपोर्ट में होना इंडिकेट करता है कि इन्फेक्शन है और ये पॉसिबली किडनी स्टोन हो सकता है। तो किडनी स्टोन को तशखीस के लिए अल्ट्रासाउंड ज़रूरी है। अल्ट्रासाउंड हो गया, आपके पास अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आ गई, आपके पेशाब का टेस्ट आपके पास आ गया, आपके पास पेशाब का कल्चर आ गया, आपके पास काफ़ी सारी मालूमात इकट्ठी हो गई और आपने देख लिया कि अगर इन्फेक्शन है तो क्यों है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, यूटीआई है, अगर इसके अंदर खून के ज़रात आ रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है किडनी स्टोन की। आपके पास जब अल्ट्रासाउंड आएगा उसमें मल्टीपल किडनी स्टोन होंगे, उसके अंदर क्रिस्टल हो सकते हैं, क्रिस्टल्स भी आ रहे हैं साथ, आप उसका यूरिक एसिड भी चेक करवा सकते हैं, ठीक है जी। तो ये सर जी, इसके साथ शुगर का टेस्ट डीआर में ऑलरेडी आ जाता है, उसको शुगर का टेस्ट भी आप उसको अलग से भी HbA1c रिकमेंड कर सकते हैं अगर उसकी एज 40 से ऊपर है। तो जब आपके पास ये सारा रिकॉर्ड आ गया, मेडिकल रिपोर्ट्स आ गई, ठीक है, तो आपने यहाँ पे उसको फिर मेडिसिन देनी है। अगर तो वो खातून है और मैरिड है, उसको आपने थूजा 1 ml, मेड्राइनम 1 ml और इकोलाई 1 ml आपने इसको रिकमेंड करनी है, एक डोज योमिया, पहले 3 दिन या सुबह दोपहर शाम, ठीक है। इकोलाई, मेड्राइनम, थूजा के बारे में कहते हैं पहले थूजा फिर काम दूजा। तो मैरिड आपके पास जब कपल आए, खातून आए, तो हस्बैंड वाइफ दोनों को थूजा की 1-1 डोज दें, मेड्राइनम की दोनों को 1-1 डोज दे दें, ठीक है। तो क्या किया, सबसे पहले इकोलाई इन्फेक्शन के लिए इकोलाई हमारे पास नोसोड रेमेडी है, उसके बाद थूजा और मेड्राइनम आपने दे दिए। इसके बाद अगर वो खातून है तो आपने उसको, क्योंकि ख़वातीन के अंदर जब विजाइना के अंदर उनको बर्निंग होती है, पेन होता है, तो उनको स्टिंगिंग पेन भी होता है, क्योंकि ड्राइनेस होती है विजाइना के अंदर, ठीक है, ड्राइनेस भी है, इन्फेक्शन भी है, तो उनको चुभने वाला दर्द होता है। स्टिंगिंग पेन की हमारे पास मेडिसिन है एपिस मेलिफिका 200, एपिस मेलिफिका 30। आपने इनको दिन में 4 दफ़ा उसको उनको आप रिकमेंड, अगर अलामात बहुत शिद्दत के साथ हैं, शदीद जलन है, बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है, तो आपने इनको एपिस 30 आपने रिकमेंड करनी है। उनको बोलना है हर घंटे बदलें, हर 2 घंटे बदलें, अगर उनको आपको जलन बहुत ज़्यादा हो रही है। उसके साथ बिरब्रिस वल्गरिस आप दे सकते हैं, मर टिंचर 1x या 3x, या आप उनको 200 पोटेंसी में भी दे सकते हैं। लेकिन मर टिंचर यहाँ पे आपने उनको देना क्या कि वो ड्यूरेटिक एक्शन करे, पेशाब आवर हो, और अगर उसके अंदर क्रिस्टल्स हैं, स्टोन्स हैं, तो वो भी निकल जाएं, और पेशाब आवर होने की वजह से उसकी पेशाब की pH भी बेहतर हो जाए। तो यहाँ पे आपने एपिस मेलिफिका एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन है। आपकी एपिस क्या काम करती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन है इसका। कैंथरस के अंदर सिर्फ जलन होती है, लेकिन एपिस के अंदर बर्निंग सेंसेशन, स्टिंगिंग पेन के साथ चुभने वाला दर्द पाया जाता है। अगर चुभने वाला दर्द है और पेशेंट फीमेल है, उसको प्यास भी नहीं लगती है, तो यहाँ पे आपकी एपिस वर्क करेगी और अच्छा वर्क करेगी, थूजा वर्क करेगी, ठीक है।
और अगर उनको रिकरेंट यूटीआई है, बार बार यूटीआई हो जाती है, तो मेड्राइनम और मर्क्साल भी यहाँ पे काम करेगी। ठीक है, तो एक्यूट केसेस हों जिसमें आईटीएस, यूथराइटिस, सिस्टाइटिस, नेफ्राइटिस, यूथराइटिस, यूटीआई, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन, आईटीएस जब लग के आ रहा है, इसका मतलब है ये सोरिक स्टेट है, तो एंटी सोरिक मेडिसिन आपके पास हैं। इसमें आर्सेनिक भी है, मल्टी मेजमेटिक मेडिसिन है, एंटीसोरिक, एंटीसाइकोटिक, एंटीसेफ्लेटिक। आपके पास लाइकोपोडियम है, एंटीसोरिक, एंटीसाइकोटिक, एंटीसेफ्लेटिक, तीनों मेजम पे काम करती है। उसके बाद आपके पास मेड्राइनम है, एंटीसाइकोटिक है, थूजा है, एंटीसाइकोटिक है। तो एंटीसाइकोटिक मेडिसिन आपने दी, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन भी आपने देनी है। तो हमारे पास एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन के तौर पर पल्सटीला है, हमारे पास एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन, सोजिश के खिलाफ काम करने वाली मेडिसिन जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी, एकोनाइट, पल्सटीला, एपिसमेलिफिका, फिरमफास, उसके बाद बेलाडोना, ठीक है जी, आर्निका, सलेशिया, ये आपके पास एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन है। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन, एंटी मेजमेटिक मेडिसिन आप यूटीआई को ट्रीट करने के लिए आपने इस्तेमाल करनी है। और कौन सी मेडिसिन कब इस्तेमाल करनी है, यही तो आर्ट होता है जो सीखना होता है। एक्यूट इन्फेक्शंस के अंदर एकोनाइट, पल्सटीला, कैंथरस, एपिसमेलिफिका। एपिस दे रहे हैं तो फिर कैंथरस नहीं देनी, कैंथरस दे रहे हैं तो एपिस नहीं देनी। ठीक है, तो ये मेडिसिन है आपकी एंटी इन्फ्लेमेटरीज, यूटीआई के ऊपर काम करने वाली। अगर उसके साथ किडनी स्टोन है तो किडनी स्टोन में आपकी बिर्बस वल्गरिस पोटेंसी भी काम करेगी, आपके पास साल्साप्रेला भी काम करेगी, मेरा टेंचर 1x और 200 पोटेंसी में आपके पास बिर्बस वल्गरिस है, ये भी काम करेगी। ये लेफ्ट राइट दोनों पे काम करती है। नॉर्मल इसको लेफ्ट साइड दिया जाता है, राइट साइड पे आपके लिए मेडिसिन आपके पास लाइकोपोडियम है। यूरेटर्स को, यूरेथ्रा को डायलेट करने के लिए, नाली को खोलने के लिए अगर स्टोन पास करवाना है तो आज साथ एपिस बड़ा अच्छा काम करती है। एपिस भी दें और बिर्बस वल्गरिस भी दें, स्टोन पास होगा और आराम से निकल जाएगा। तो ये सारी सिचुएशन है। केस टेकिंग के बाद जैसे आपको ये मेडिसिन रिकमेंड की, तो उसके केयर एंड प्रिवेंशन के लीडिंग काजेस क्या हैं, आपने पेशेंट की आपने कोचिंग भी करनी है, काउंसलिंग भी करनी है, उसको बताना है आपका पानी गंदला हो सकता है, आपका पानी जो टैंक का है वो कॉन्टेमिनेटेड हो सकता है, आप अपने घर के टैंकी की पानी की सफाई करवाएं और हैंड वॉशिंग प्रैक्टिस को बेहतर बनाएं और पेशेंट को बताएं कि रफ़ा हाजत के बाद, स्टूल पास करने के बाद अपने आप को धोने का तरीका क्या है। ये मैं अक्सर बताया करता हूँ, मैं फिर बता देता हूँ कि सबसे पहले अपने पेशेंट को बताएं कि आपने जब आप पखाना पास करते हैं तो उसके बाद आपने सबसे पहले पेशाब वाली जगह को धोना है, उसके बाद आपने पखाने वाली जगह को धोना है। अगर आप ये गलती करेंगे, पखाने वाली जगह को पहले धोएंगे और बाद में पेशाब वाली जगह को धोएंगे, तो देयर आर चांसेस कि स्टूल की वजह, स्टूल से आपके पखाने से जरासीम आपके हाथ से लग के आपके विजाइना से, यूरेथ्रा से या पीनस से आपके पेशाब के रास्ते के अंदर बैक्टीरिया दाखिल हो जाएंगे और आपको यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन काज कर सकते हैं। यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन शादीशुदा ख़वातीन को बहुत ज़्यादा होती है। वो इसलिए होती है कि जब वो सेक्स करते हैं तो सीमेन जब विजाइना में जाती है तो सीमेन जाने की वजह से विजाइना की एसिडिक पीएच अल्कलाइन हो जाती है, जिसकी वजह से विजाइना के अंदर की पीएच अल्कलाइन होने से वहाँ पे जरासीम के पनपने का एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। और अगर वो बात देर से रहते हैं और वहाँ पे सीमेन रहती है तो विजाइनल पीएच कुछ घंटों के लिए वो एसिडिक से अल्कलाइन हो जाती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया पास होके यूरेथ्रा से होके अंदर जाके यूरियाई काज करते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सेक्शुअल इंटरकोर्स के बाद फौरी यूरिन पास किया जाए, अपने आप को साफ़ किया जाए, गुस्ल लिया जाए, ताकि किसी किस्म की यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन ना हो। तो ये सारी चीज़ें आपने अपने पेशेंट को एजुकेट भी करना होता है, केयर एंड प्रिवेंशन भी बतानी होती है, परहेज़ भी बताना होता है, और ग़िज़ा भी, ग़िज़ा में जैसे आप उनको खरबूजा, तरबूजा या पेशाब आवर जो उनकी ग़िज़ाएँ हैं उनको रिकमेंड कर सकते हैं। जैसे कैरनबेरी के एक्सट्रैक्ट जूसेस उनको रिकमेंड किए जाते हैं। आजकल खरबूजा बहुत ज़्यादा है, तरबूजा है, ये जो है इसके अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा होती है
और जो लोग पानी कम पीते हैं, ठीक है, या पेशाब को रोक के रखते हैं, उनमें यूटीआई के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उनमें किडनी स्टोन के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो पेशेंट को बताना है आपने पेशाब को रोक के भी नहीं रखना, पेशाब आए और आपने पानी भी ठीक से पीना है। ये लीडिंग काजेज़ होती हैं जो कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से बेहतर की जा सकती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।